हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है फॉर स्टडी पावर में। तो आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं 11th क्लास कंप्यूटर साइंस का फुल सिलेबस। ठीक है, जो बच्चे क्लास 11th में हैं, कंप्यूटर साइंस उनका सब्जेक्ट है, तो ये वीडियो उनके लिए है। अभी हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे कि आपका जो न्यू सिलेबस है उसमें आपको क्या पढ़ना है, आपके लिए बेस्ट बुक कौन सा होगा, किस बुक से आप लोग पढ़ेंगे, है ना, और कैसे 95% स्कोर आप लोग कीजिएगा, इसके बारे में फुल जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो सही बच्चे इस क्लास को शुरू से अंत तक देखिएगा। और ये जो आपका जो है सिलेबस बता रहे हैं वो 2027 के लिए अपडेटेड है। ठीक है, तो जो बच्चे आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे आपको पूर्ण जानकारी जो है मिलेगा। तो सही बच्चे ध्यान से देखेंगे। चलिए अब सिलेबस के बारे में डीप डाइव करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका अगर स्ट्रीम साइंस है, आपका कोड जो है 122 है, आर्ट्स का आपका स्ट्रीम है जिसका कोड 328, और कॉमर्स का स्ट्रीम यानी कोड नंबर 221, यानी कंप्यूटर साइंस का कोड बदल जाता है आपके स्ट्रीम के अकॉर्डिंग, लेकिन आपको जो पढ़ना होता है जो आपके सिलेबस में है वो सेम रहता है। ठीक है, इस बात को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखिएगा, कहीं भी कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा। नाउ आगे चलते हैं। अगर आप पहली बार कोडिंग करना चाह रहे हैं, ठीक है, आप लोग कोडिंग सीखेंगे इसमें, तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। आपको मैं यहाँ पर बिल्कुल जीरो से, ठीक है, मैं यहाँ पर जीरो से हीरो लेवल तक पूरा आसान भाषा में सब कुछ बताने वाला हूँ अकॉर्डिंग टू आपके सिलेबस। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपको पहले बता दूं पैटर्न आपका क्या रहेगा। तो आपका 70 मार्क्स जो है प्यारे बच्चों वो आपका यहाँ पर थ्योरी पेपर रहने वाला है। ठीक है, थ्योरी पेपर रहेगा जो बोर्ड परीक्षा आपका बिहार बोर्ड लेगा, उसमें 70 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आएगा, उसको बनाना होगा। अब इसमें प्यारे बच्चे आपके यहाँ पर ऑब्जेक्टिव भी आ जाएंगे और आपके यहाँ पर सब्जेक्टिव भी आ जाएंगे। ठीक है, चलिए इसके बारे में बाद में बात करते हैं। अब यहाँ पर 30 मार्क्स जो हमारा होता है वो क्या होता है सर, इसमें आपका प्रैक्टिकल आता है, उसके बाद आपका वाइवा आता है, उसके बाद आपका यहाँ पर प्रोजेक्ट आ जाता है। ठीक है, तो तीनों मिलाकर के आपको यहाँ पर जो है 30 मार्क्स दिया जाएगा। किसके द्वारा बाबू, तो आपके स्कूल और आपके कॉलेज के द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए मेन हम लोग अगर कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं तो मेन पोर्शन हमारा जो होने वाला है वो 40% आपका C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगा, और इसी से प्रश्न आपके यहाँ पर आएंगे। यानी 40% कहाँ से प्रश्न आएंगे आपके, तो आपके C++ प्रोग्रामिंग से आएगा। चलिए आगे हम लोग और भी देखेंगे चीजें। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ऑब्जेक्टिव का जो पैटर्न है और सब्जेक्टिव का जो पैटर्न है वो आपके यहाँ पर इस प्रकार से रहेंगे कि 50% आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा और यहाँ पर 50% क्या रहेगा, सब्जेक्टिव रहेगा। यानी कि आपका 35 मार्क्स आपका क्या रहेगा बाबू, ऑब्जेक्टिव वाला प्रश्न रहेगा, और 35 मार्क्स का आपका क्या रहेगा, सब्जेक्टिव रहेगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग। चलिए इतना ही आपको यहाँ पर अभी समझना है। बाकी कितना ऑब्जेक्टिव आएगा सर, कितना क्वेश्चन आएगा, और सब्जेक्टिव में कितना आएगा, लॉन्ग में कितना आएगा, शॉर्ट में कितना आएगा, इसके बारे में आगे हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। फिलहाल आप लोग इतना आप लोग जानिएगा। ठीक है, नाउ चलिए आगे चलते हैं। इस सिलेबस में हम लोग क्या क्या देखेंगे ये भी आप लोग को यहाँ पर बताया जाएगा। फिलहाल इसको जो है हम लोग यहाँ पर मिटाते हैं और आगे चलते हैं क्या क्या चीजें आपके लिए मैं लेकर के आया हूँ। ठीक है, चलिए तो हम लोग यहाँ पे आ गए हैं एंड ये रहा आपका यहाँ पर सिलेबस के अकॉर्डिंग चीजें। तो क्या कहता है यहाँ पे, कह रहा है कि कंप्यूटर साइंस क्यों पढ़ना जरूरी है। कई बच्चों के मन में सवाल होता है सर कंप्यूटर साइंस क्यों पढ़ें, अगर हम ले लिए हैं तो इसमें क्या हम लोग को सिखाया जाएगा, क्या पढ़ाया जाएगा, आखिर आपको पढ़ना क्या है ना। तो ये सारे सवाल हैं, और कई के मन में ये भी सवाल है कि आखिर इसमें करियर ऑप्शन क्या होता है। अगर कंप्यूटर साइंस को आगे हम लोग पढ़ते हैं तो इसमें करियर ऑप्शन क्या होते हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग जो है 4-5 पॉइंट को डिस्कस करते हैं। उसके आगे हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि हमारा यूनिट क्या रहेगा और किस प्रकार का जो है सिलेबस रहने वाला है। नाउ हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो कंप्यूटर साइंस पढ़ने से हमें क्या फायदा होता है, हमारा लॉजिकल थिंकिंग जो होता है, जो कोडिंग करने का या फिर जो है समस्याओं को हल करने का जो क्षमता होता है वो हम लोग अच्छे प्रकार से जो है डेवलप कर पाते हैं। ठीक है, तो ये लॉजिकल थिंकिंग हमारे जो है अच्छे होते हैं, बेटर होते जाते हैं। ठीक है, दूसरा अगर बात करें यहाँ पे तो भविष्य की जरूरत है, फ्यूचर रेडी। क्यों भैया, क्यों हमारा जो है फ्यूचर रेडी है। आज के युग में अगर देखा जाए, आज के समय में देखा जाए तो मैक्सिमम चीजें आपके आपके आसपास क्या हो चुकी है, डिजिटल हो चुकी है। ठीक है, बिना कंप्यूटर के दुनिया की कल्पना अब जो है असंभव हो रहा है। ठीक है, क्यों हो रहा है, जैसे भी अब अभी आप लोग जो है रिसेंट में देख रहे होंगे कि यहाँ पर ईरान में जो है युद्ध हो रहा है, जिसके माध्यम से आप यहाँ पर ये भी देखेंगे कि उसमें जो है कोई ऐसा सेना जो है वहां पर नहीं जा रही है, यहाँ पर केवल जो है बटन दबाना है, ड्रोन जाकर के जो है हमला कर दे रहा है, मिसाइल जाकर के हमला कर दे रहा है कि नहीं। तो ये सब कैसे पॉसिबल है, कंप्यूटर रहेगा तभी तो, हमारे पास सिस्टम रहेगा तभी तो ये सब कर पाएंगे। तो ये सब जरूरी है। और आने वाले समय में हमारा अभी AI का भी नाम सुने होंगे आप लोग, तो AI भी जो है हमारा क्या
है एक तरह से हमारा कंप्यूटर सिस्टम, और ये एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक तरह से बहुत ज्यादा जो है बूम कर रहा है। तो अभी इसके बारे में अगर जान रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और ये हमारा आने वाला समय और भी ब्राइट होने वाला है इस फील्ड में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या बोलता है सर। स्कोरिंग सब्जेक्ट है भैया। देखिए स्कोरिंग सब्जेक्ट क्यों है, क्योंकि आपके ये जो विषय है इसमें आपको ज्यादा कुछ करना नहीं होता है। आपको 70 मार्क्स आपके हाथ में रहते हैं, आप यहाँ पे बढ़िया से स्कोर कर पाएंगे। अगर आपका थ्योरी कॉन्सेप्ट अगर बढ़िया से क्लियर है तो आप बढ़िया से लिख देंगे और आपका जो है मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा तामझाम नहीं है ना। आपको बस कॉन्सेप्ट को समझना है, आपको लॉजिक को समझना है, और उसके बाद आपको लिखना है। कई बच्चे यहाँ पर डर जाते हैं कि सर जी कंप्यूटर साइंस है, हमारा कोडिंग होगा, हैशटैग लिखना होगा, ठीक है, इंक्लूड लिखेंगे हम लोग यहाँ पर जो है बड़ा बड़ा लाइन में हम लोग कोडिंग लिखेंगे। तो भैया यहाँ पर बड़ा बड़ा लाइन जो है वो बहुत बड़ा तामझाम नहीं है। हमारा क्या है कि लॉजिकल हमारा थिंकिंग जो है वो सही होगा तो हमारा प्रोग्राम ऑटोमेटिक जो है बन जाएगा। ठीक है, बस हमारा जो बार बार चीजें जो रिपीट होती है, वो बहुत सारे चीज हमारे जो होते हैं प्रोग्राम में वो बार बार रिपीट होता है, लेकिन हमारा चेंज क्या होता है प्रोग्राम में, लॉजिक चेंज होता है हमारा। ठीक है, क्लियर हो रहा है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पर जो ये सब्जेक्ट जो है हमारा स्कोरिंग है, जिसमें थोड़ा सा जो है प्रयास करने पर हमारा जो मार्क्स होगा वो 95% से भी प्लस चला जाएगा। ओके, समझ पा रहे हैं आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। प्रैक्टिकल नॉलेज आपको यहां पर मिलेगा। बहुत अच्छी बात यहां पर ये लिखी गई है कि प्रैक्टिकल नॉलेज आपको मिलेगी। कैसे मिलेगा, इसमें रटने की कोई जो है आवश्यकता नहीं है, आपको रटना नहीं पड़ेगा। आप यूज टू हो जाएंगे, आप लोग को जो है यूज किया जाएगा, यूज यहाँ पर जो है करना है कि क्या क्या टेक्नोलॉजी है, कैसे हमारा लैपटॉप या फिर फोन हमारा काम करता है, बस वही चीज तो जानना है। उसके बाद हमारा कुछ अगर चीजें बना रहे हैं वो कैसे फंक्शन कर रहा है, उसके मदद से हम लोग कौन सा प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहे हैं, है ना। तो ये सब चीजें क्या है, प्रैक्टिकल नॉलेज। इसमें रटने के बजाय अगर हम चीजें को अच्छे तरीके से मजेदार तरीके से हम लोग पढ़ेंगे सीखेंगे तो ये बहुत अच्छा जो है स्कोर आपको दिलाएगा। ठीक है, चलिए वो जिम्मा मेरे ऊपर है कि मैं आपको जो है बहुत अच्छे तरीके से इजी वे में सारा चीज आपको समझाऊं। नाउ आगे बात कर लेते हैं कि यहाँ पर करियर ऑप्शन क्या हो जाएंगे सर हमारे लिए। तो अगर हम लोग कंप्यूटर साइंस में आगे बढ़ना चाहते हैं तो प्यारे बच्चे आपके लिए यहाँ पर करियर ऑप्शन ये रहेगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर का, वेब डेवलपर का। वेब डेवलपर जो वेबसाइट वगैरह बनाते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर वही सेम बैकग्राउंड का हो जाएगा हमारा। ठीक है, विभिन्न प्रकार के मोबाइल एप्स बनाते हैं, वेबसाइट्स बनाते हैं, वो सब क्या हो गए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर और वेब डेवलपर। नाउ एआई एंड डेटा साइंटिस्ट। एआई और डेटा साइंटिस्ट क्या होता है सर, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है और डेटा का रिसर्च करना होता है। आज के डिमांड में बहुत ज्यादा ये जो है डिमांड में चल रहा है। ठीक है, क्यों चल रहा है सर, आज आप लोग यहाँ पर डेटा देखेंगे, बहुत सारे डेटा के अकॉर्डिंग हमारे सामने आप लोग देखिएगा तो अगर आप लोग फोन में कोई प्रोडक्ट को सर्च करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको एड्स जो है दिखाई देता है। ठीक है, अपने फोन पे, अपने लैपटॉप पे। तो ये सब कैसे हो रहा है, डेटा के कारण हो रहा है। आपका जो डेटा है, जो आप कह रहे हैं, जो कर रहे हैं अपने सिस्टम में, उसके अकॉर्डिंग डेटा जो है मैनिपुलेट किया जाता है। यानी जो है यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा का काम जो है यहाँ पर डेटा साइंटिस्ट कर रहा है, जिसके मदद से यहाँ पर ब्रांडिंग बहुत अच्छा हो रही है, मार्केटिंग बहुत अच्छा हो रहा है, कंपनी का सेल बहुत अच्छा हो रहा है। ठीक है, इसके लिए ओके, तो ये जो है बहुत ही बढ़िया हाई पैकेज वाला जो है जॉब ये होता है ना। उसके बाद साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट। बहुत अच्छी बात यहाँ पर ये आपको बताना है मुझे कि साइबर सिक्योरिटी आज के टाइम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे फ्रॉड आप लोग देखे होंगे और बहुत जो है धड़ल्ले से फ्रॉड होता है। ठीक है, और यहाँ पर जो उसपे एक्शन जो होना चाहिए वो उतना अच्छा इफेक्टिव नहीं हो पाता। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट एक हमारा जो है सब्जेक्ट होता है। ठीक है, एक हमारा जो है करियर ऑप्शन होता है, तो जिसमें हैकर से सिस्टम और डेटा को सुरक्षित करना एक हमारा मेन जॉब होता है उसमें। ठीक है, उसमें क्या होगा कि जो हैकर्स होंगे उससे जो है हमें सिस्टम को बचाना है और हमारा डेटा को सुरक्षित करना है। ठीक है, जैसे हमारा बड़ा बड़ा कंपनी है तो उसका डेटा को सुरक्षित करना है। हमारा गवर्नमेंट सेक्टर में कोई जो है हमारा पोर्टल है, ऑनलाइन पोर्टल है, ऑनलाइन डेटा है, तो उसको जो है यहाँ पर बचाना है, तो उसके लिए जो है साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट होते हैं। उसके बाद फ्रीलांसिंग एंड ऐप डेवलपमेंट हो गया, घर बैठे खुद का काम शुरू करना और प्ले स्टोर पर अपने ऐप्स को पब्लिश करना। जैसे आप लोग जो है ऐप डेवलपमेंट जो है यहाँ पर ऐप डेवलपमेंट का बात करें तो हमारा जो ऐप है फॉर स्टडी पावर ऐप, वो बना हुआ है किसी कंपनी के द्वारा, यानी वो ऐप डेवलपर थे और वो उस जो है ऐप को बनवाए हैं। ठीक है, मतलब बनाए हैं और उसमें कोडिंग वगैरह हुआ है। तो ये सब जो है हम लोग जब कोडिंग वगैरह करेंगे तो ये सब करियर ऑप्शन हमारे आ जाते हैं। ठीक है, समझ पा रहे हैं, कोई ज्यादा यहाँ पर जो है तामझाम नहीं है, आपको बस सिंपल सिंपल चीजें समझनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम जो है यहाँ पर आगे और भी चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए बाबू यहाँ पर आ जाइए आप लोग जल्दी से। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आ जाएगा, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग यहाँ पर ये देखेंगे। ओके,
चलिए अंक विभाजन देख लेते हैं, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जो है बढ़िया से पहले से जानकारी होना चाहिए कि हमारा कितना यूनिट जो है पढ़ाई होगा और कौन कौन सा जो है हमारा मेन टॉपिक होगा, ठीक है, उसमें हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ेंगे और उसका मार्क्स का वेटेज क्या होगा, ठीक है। तो यूनिट 1 में अगर आप देखें यहाँ पे तो कंप्यूटर फंडामेंटल्स आपको यहाँ पर, ठीक है, पढ़ना है, कंप्यूटर फंडामेंटल्स आपको यहाँ पर पढ़ना है। और इसमें आपको क्या पढ़ना है, बेसिक्स पढ़ना है, हार्डवेयर के बारे में जानना है, मेमोरी के बारे में जानना है, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपको जानना है, ठीक है। ये कितना मार्क्स का रहेगा सर, 10 मार्क्स का आपका यहाँ पर रहेगा। फिर आप लोग यहाँ पर देखें तो यूनिट 2 आपका आ जाएगा, जिसमें प्रोग्रामिंग मेथडोलॉजी आपको पढ़ना है, प्रोग्रामिंग की पद्धतियां पढ़नी है, जैसे आपका एल्गोरिदम कैसे काम करता है। आप लोग इंस्टाग्राम में कई बार सुने होंगे कि एल्गोरिदम से जो है इंस्टा पे रील वायरल हो जाता है, ठीक है। तो ये एल्गोरिदम जो है कैसे काम करता है, कैसे जो है ये चीज जो है आगे फ्यूचर में या फिर अभी के टाइम पे काम कर रहा है। फ्लो चार्ट क्या होता है सर, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स क्या होते हैं, यानी अगर हमारे सामने प्रॉब्लम कुछ आ जाए तो उसको सॉल्व करने का कुछ तो स्टेप होगा, पहले हम लोग सोचेंगे कि कहां जाना है, कैसे जाना है ना। तो ये जो स्टेप है ना, ये रियल लाइफ और हमारा जो कंप्यूटर में लाइफ है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर ध्यान देना है, ठीक है। तो ये हम लोग टॉपिक इसमें पढ़ेंगे। ये आपका कितना मार्क्स का रहेगा, 12 मार्क्स का आपका यहाँ पर रहेगा, ठीक। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो यूनिट 3 आ जाएगा, जिसमें इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस, यानी सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको बेसिकली पढ़ना है। उसमें परिचय यानी इंट्रोडक्शन आपका होगा कि आखिर हमारा सी प्लस प्लस कहाँ से शुरू हुआ, ये आखिर है क्या, और इसके जो है यहाँ पर डेवलपर कौन है, इसका हिस्ट्री क्या है, इसका कितना वर्जन बन चुका है और इसमें क्या क्या हम लोग कर सकते हैं, ये सारा चीज। उसके अंदर जो कॉन्सेप्ट है, टोकन्स हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, बेसिक सिंटैक्स हो गया, इनपुट आउटपुट हो गया, ये सारा चीज आपको यहाँ पर समझना है, ठीक है। ये कितना मार्क्स का रहेगा, आपका 14 मार्क्स का रहेगा, जो कि हमारा एक फंडामेंटल कह लें, हमारा इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस कह लें। उसके बाद यूनिट 4 आता है आपका, जिसमें आपको क्या पढ़ना है बाबू, प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस में प्रोग्रामिंग करेंगे यानी कोड लिखेंगे हम लोग, तो उस कोड में क्या क्या लिखना होगा, कौन कौन से कॉन्सेप्ट के तहत हम लोग जो है कोड लिखेंगे, तो कंट्रोल स्टेटमेंट्स के तहत लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद लूप्स के अकॉर्डिंग लिखेंगे, फंक्शन के अकॉर्डिंग लिखेंगे, एरेज के अकॉर्डिंग लिखेंगे, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग लिखेंगे, और भी इसमें हिडन जो है हमारे सब टॉपिक होंगे, ओके। तो ये सब जो है हमारा मेन टॉपिक आ जाता है, जिसका आपका सबसे बड़ा वेटेज आप देखें तो यहाँ पर बिग बॉस जो है वो आपका प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस है। इसीलिए कहा जाता है कि हमारा कंप्यूटर साइंस 11th क्लास का जो बिहार बोर्ड में है वो कोडिंग पर निर्भर है, आपका यहाँ पर सी प्लस प्लस कोडिंग पर पूरा ज्यादा जो है निर्भर होता है, और बहुत ज्यादा नंबर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो 34 मार्क्स यहाँ पर हो गए आपके, ठीक है। अब यहाँ पर बात आपका आ गया प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट और वाइवा का, ठीक है। वाइवा आपके जो टीचर होंगे कॉलेज या फिर स्कूल में, वो आपसे सवाल पूछेंगे, आप लोग जवाब देंगे, दैट इज वाइवा। एंड यहाँ पर प्रोजेक्ट आपको यहाँ पर बनाना होगा, कुछ बना करके दिखाना है टीचर को, दैट इज प्रोजेक्ट। एंड प्रैक्टिकल हमारा जो होगा वो प्रैक्टिकल क्या है कि हम लोग जो है कॉपी में लिखेंगे चीजें कैसे काम करती है, यानी हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं या फिर कुछ प्रोजेक्ट बनाते हैं तो वो कैसे कैसे काम कर रहा है इसके बारे में आपको लिखना होगा, ठीक है। नाउ ये जो हमारा आएगा लैब फाइल आ जाएगा, प्रोजेक्ट आएगा, लाइव कोडिंग हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है, ठीक है। वाइवा हमारा हो जाएगा। तो ये सारे अगर इंक्लूड कर दिया जाए तो 30 मार्क्स आपका यहाँ पर आ जाएगा। टोटल हमारे कितने हो गए सर, 100 मार्क्स आपका यहाँ पर आएगा बाबू, ठीक है। टोटल सिलेबस आपका 100 मार्क्स इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो आगे चलते हैं कि सर जी कंप्यूटर जो हमारा फंडामेंटल है या फिर प्रोग्रामिंग मेथडोलॉजी है, इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस है, प्रोग्रामिंग है, ये सब में क्या क्या पढ़ना होता है, ठीक है। और क्या क्या जो है डीप में अगर जाएं हम लोग तो इसमें क्या क्या देखने को मिलेगा, तो ये सब आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा फटाफट से। इसका जो है ये पूरा जो है आपका नोट्स आपको कहां पर मिलेगा बाबू, तो फोर स्टडी पावर मोबाइल एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, फोर स्टडी, ठीक है, पावर, ओके। तो ये एप्लीकेशन कहां पर उपलब्ध है, प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से भी आप लोग डाउनलोड कर पाइएगा, ठीक है। ओके, नाउ चलते हैं आगे और समझते हैं चीजों को और अच्छे बेहतर तरीके से। नाउ आगे चलेंगे और यहाँ पर देखेंगे हमारा जो है चीजें किस प्रकार से डिवाइड की गई है। तो हमारा यहाँ पर यूनिट 4 है और इसके अंदर हम लोग जो है अच्छे तरीके से डिवाइड करके आपको बताने वाले हैं कि किस प्रकार से काम किया जाएगा, ठीक है। नीचे दिए गए यूनिट्स पर क्लिक करके उसकी विस्तृत व्याख्या, महत्वपूर्ण टॉपिक्स और उदाहरणों को पढ़ा जाना चाहिए, है ना। तो चलिए पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम यहाँ पे थोड़ा सा जो है एक्सपेंड कर दिए हैं इसे, और इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए आगे चलते हैं। कंप्यूटर एंड इट्स कंपोनेंट्स, कंप्यूटर और उसके भाग को हम लोग पढ़ेंगे। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो कच्चे डेटा जैसे इनपुट को स्वीकार करता है, उसे प्रोसेस करता है, ठीक है, और हमें अर्थपूर्ण परिणाम यानी आउटपुट देता है, ठीक है। तो ऐसे सीधे सीधे बोले तो क्या बोलेंगे, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट टेक्स रो डेटा एज इनपुट, प्रोसेस इट एंड जनरेट्स मीनिंगफुल आउटपुट, ठीक है।
बिल्कुल एकदम सिंपल है। क्या करता है बाबू, यहाँ पर जो है इनपुट लेता है, ठीक है, ये यहाँ पे प्रोसेस करता है, ठीक है, प्रोसेस करेगा, उसके बाद क्या करेगा, ये आउटपुट दे देगा, आउट कर देगा। ओके, तो ये सिंपल सा प्रोसेस होता है, जिसमें अगर डेफिनेशन का बात किया जाए, इजी डेफिनेशन, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, यहाँ पर जो आपके हार्डवेयर जो आते हैं इसमें कंपोनेंट के तौर पर यूज होते हैं, कीबोर्ड, मॉनिटर, ठीक है, कीबोर्ड होता है, मॉनिटर होता है, सीपीयू होता है, ये फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट वी कैन सी एंड टच, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्डवेयर जो होगा बाबू, वो हम लोग जो है टच कर पाएंगे, उसको फील कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, ये हम लोग जो है हम लोग यहाँ पर जो है इसको देखेंगे भी और टच कर पाएंगे, फील कर पाएंगे, दैट इज व्हाट, हार्डवेयर, ठीक है, जैसे कीबोर्ड, मॉनिटर। उसके बाद सॉफ्टवेयर का बात करें तो ये जो है क्या करता है कि निर्देशों का वह समूह जो हार्डवेयर को बताता है कि क्या करना है। बिल्कुल सिंपल सा बात है कि ये ऐसा जो है यहाँ पर एक प्रक्रिया है जिसमें हम लोग ये देखते हैं कि हार्डवेयर जो हमारा होता है, कीबोर्ड होता है, मॉनिटर होता है, वो कैसे काम करना है, ठीक है, वो बताने का काम करता है, ठीक है। जैसे विंडोज हो गया, व्हाट्सएप हो गया, एमएस ऑफिस हो गया, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी निर्देश दैट टेल्स हार्डवेयर व्हाट टू डू, हार्डवेयर को बताता है कि भैया आपको करना क्या है, आपको लिखना है, आपको कीबोर्ड में जो है कुछ टाइप किया जा रहा है तो उसको यहाँ पर प्रिंट करना है कि नहीं करना है, इसके बारे में। ओके, नाउ आगे देखिए, रियल लाइफ एग्जांपल के तौर पर आप देखेंगे तो शरीर, हमारा जो शरीर है वो क्या है, कंप्यूटर का हार्डवेयर की तरह होता है, ठीक है। हमारा जो शरीर है, अगर एग्जांपल ले लें तो हमारा जो शरीर होगा वो क्या होगा, कंप्यूटर का हार्डवेयर होगा, और हमारी आत्मा या फिर विचार, ठीक है, माइंड या फिर सोल, हम लोग सोचते हैं, समझते हैं और डिसीजन लेते हैं, दैट इज व्हाट, वो हमारा आत्मा है, सोल है, वो क्या कहलाएगा, अगर एग्जांपल में देखें तो कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर कहलाएगा, ठीक है। बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर डिब्बा है, बिल्कुल डिब्बा है। अगर हमारा आत्मा जो है वो खत्म हो जाए तो हमारा बॉडी क्या होगा, वो तो फिर तो हमारा बॉडी खत्म, ठीक है, बॉडी हमारा क्या होगा, वो तो एकदम डब्बा हो जाएगा ना, हाँ कि नहीं। तो ये चीज होता है ना। उसके बाद आगे हम लोग देखें यहाँ पे तो आपको यहाँ पर ये जो है मालूम चलेगा, आगे और भी चीजें इसमें डिस्कस की गई है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर और भी अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए आगे चलते हैं। तो ये आप देखिएगा, तो कंप्यूटर मेमोरी अगर देखा जाए यहाँ पे, तो कंप्यूटर का मेमोरी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है हमारे सिस्टम में, ठीक है। मेमोरी इज यूज्ड टू स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन, इट इज डिवाइडेड इनटू प्राइमरी रैम रोम एंड सेकेंडरी हार्ड डिस्क एंड एसएसडी, ठीक है, सॉलिड स्टेट ड्राइव इसको बोला जाता है। हार्ड डिस्क का हमारा होता है एचडीडी, तो ये जो है हार्ड डिस्क ड्राइव होता है। ओके, रैम और रोम जो होता है हमारे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल होता है, ये एक्सटर्नल हमारा होता है, सेकेंडरी, ठीक है। तो प्राइमरी हमारा होगा रैम एंड रोम, सेकेंडरी हमारा होगा हार्ड डिस्क एंड एसएसडी, है ना। तो ये सब मेमोरी जो यूज्ड होता है टू स्टोर डेटा यानी डेटा को स्टोर करता है, इंस्ट्रक्शन यानी जो है नियम कानून को भी ये जो है स्टोर करता है, ठीक है। ये दो टाइप से डिवाइड है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ओके, इसके बारे में और अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। तो आप यहाँ पर रियल लाइफ में एग्जांपल भी देख सकते हैं, ठीक है। रैम हमारा रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, जो स्टडी टेबल की तरह जो है, जहां आप अभी किताब रख करके पढ़ रहे हैं, ठीक है, टेम्पररी हमारा होता है ना। उसके बाद अगर हार्ड डिस्क का बात किया जाए, सेकेंडरी मेमोरी का, आपकी स्कूल बैग या फिर अलमारी की तरह होता है, जहां सब किताबें सुरक्षित रखी जाती है कि नहीं। तो ये परमानेंट होता है हमारा, ये जो है हार्ड डिस्क परमानेंट, और हमारा टेम्पररी रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, ठीक है। ओके, नाउ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड नंबर सिस्टम के बारे में आपको जानना है इस सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो इसमें आपको क्या पढ़ाया जाएगा, तो आपको यहाँ पर जो है एंड्रॉयड एंड विंडोज, यहां पर ओएस के बारे में पढ़ाया जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम, यह यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस का काम करता है, तो इसमें हम लोग ये चीज पढ़ेंगे। उसके बाद नंबर सिस्टम के बारे में जानेंगे कि हमारा कंप्यूटर जो है 0 और 1 की भाषा समझता है। आपको मालूम होगा कि हमारा जो कंप्यूटर है वो किस तरह से समझता है, 0 और 1 के भाषा में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइनरी नंबर बोलते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, बाइनरी नंबर बोलते हैं। तो इसके अलावा जो हमारा कंप्यूटर है वो कुछ भी नहीं समझता कि हमारा जो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं कंप्यूटर में या फिर कैलकुलेशन करते हैं, उसको किस में कन्वर्ट करता है, 0 1 में कन्वर्ट करके आगे चल करके वो प्रोसेस करता है, ठीक है। तो सिंपल सी आपको यहाँ पर ये ध्यान में रखना है भैया कि हमारा नंबर सिस्टम यानी बाइनरी नंबर से ही हमारा कंप्यूटर ऑपरेट होता है, दैट इज बाइनरी नंबर व्हाट, 0 एंड 1, ठीक है, 0 एंड 1 याद रहेगा ना, बिल्कुल याद रखिएगा आप लोग। ओके, ओएस हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में और भी डिटेल में। फिलहाल हम लोग आगे चलते हैं और इसमें हम लोग चैप्टर वाइज जो है देखते हैं कि क्या चीजें यहाँ पर उपलब्ध कराई गई है और क्या आपको पढ़ना है। तो देखिए, आपको यहाँ पर जो यूनिट 1 में है बाबू, वो 4 चैप्टर आपको पढ़ना होगा, ठीक है, 4 चैप्टर पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है प्यारे बच्चे, तो इसमें आप देखिएगा तो आपका यहाँ पर चैप्टर 1 में कंप्यूटर बेसिक्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ना है। आप यहाँ पर इनपुट आउटपुट, सीपीयू कंपोनेंट्स, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद चैप्टर 2 का बात करें हम लोग तो मेमोरी एंड स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में आप लोग पढ़ेंगे, रैम एंड रोम के बारे में पढ़ेंगे, सेकेंडरी स्टोरेज एचडीडी एसडीडी के बारे में पढ़ेंगे, कैश मेमोरी के बारे में आप लोग जानेंगे। यहाँ पे चैप्टर 3 के बारे में बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ये हमारा एक चैप्टर ही है, ओएस हमारा एक चैप्टर है जिसमें हमें
क्या पढ़ना है, ओएस कॉन्सेप्ट पढ़ना है, इसका जरूरत क्या है, पर्पस क्या है, ये सब आपको पढ़ना है ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। फंक्शन ऑफ ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन क्या है, ठीक है, जीयूआई क्या होता है, सीएलआई क्या होता है, विंडोज, लिनक्स, एंड्रॉइड, ठीक है, आपका एप्पल का जो है हमारा मैकबुक होता है, ठीक है, वो सब में कौन सा जो है सिस्टम लगा होता है जिसकी वजह से वो फास्ट सिक्योर होता है ना। आप लोग के मन में ये सवाल होंगे, तो ये सारा सवाल का जवाब आपको यहाँ पर मिलेगा, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए अगला हमारा जो चैप्टर है बाबू, यहाँ पर नंबर सिस्टम, एक चैप्टर ही है हमारा जिसमें हम लोग डेसिमल, बाइनरी नंबर, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कन्वर्जन हम लोग देखेंगे। इसमें और भी आता है, तो हम लोग इसको पूरा जो है कॉन्सेप्ट समझेंगे, और हम लोग का यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा उसको हम लोग कैसे डील करेंगे ये भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। हमारा जो है डेसिमल, बाइनरी, हेक्साडेसिमल, ठीक है, उसके बाद ऑक्टल, ये सब क्या होता है, इसमें कौन कौन सा नंबर आता है, किस तरह का नंबर आता है, ठीक है। लेकिन एट द लिस्ट आपको यहाँ पर आपको इंड में 01 ही आपको समझना है, ठीक है। 01 हमारा कंप्यूटर समझता है, और ये 01 के अकॉर्डिंग ही हमारा कंप्यूटर, लैपटॉप, एआई जितना भी चीज है वो समझता है प्यारे बच्चों, ठीक है। ओके चलिए अब आगे चलते हैं प्यारे बाबू, और अगला जो है हमारा टॉपिक आएगा, अगला जो यूनिट आएगा उसमें क्या क्या है और कितना चैप्टर है आपको यहाँ पर बताएंगे फटाफट से, ठीक है। चलिए तो अगला जो हमारा यहाँ पर आता है प्रोग्रामिंग मेथडोलॉजी, जिसमें 12 मार्क्स आपके आएंगे, और इसमें जो है क्या क्या चीज आपको पढ़ना है ये आपको यहाँ पर बताते हैं, फटाफट से एकदम जल्दी जल्दी बताएंगे, कोई ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे, ठीक है। और आप लोग नोट्स जरूर कीजिएगा, यहाँ पर काफी जबरदस्त तरीके से मैं आपको सिलेबस बता रहा हूँ। एल्गोरिदम के बारे में बात करें तो आपका यहाँ पर जैसा कि पहले डिस्कस किए कि एल्गोरिदम आपको पढ़ना है, तो ये एल्गोरिदम क्या होता है सर, एन एल्गोरिदम इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड्यूर रिटेन इन सिंपल इंग्लिश टू सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम। मतलब सिंपल है कि एक समस्या है जिसको हल करेंगे हम लोग स्टेप बाय स्टेप, चरण दर चरण, जिसे हम लोग निर्देशों को एल्गोरिदम कहते हैं, या साधारण अंग्रेजी में होता है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो हमारा जो एल्गोरिदम होगा 0101 के भाषा में नहीं होगा, ठीक है, ये हमारा कंप्यूटर समझेगा, बट हमारा जो एल्गोरिदम है वो किस तरह से होगा कि पहला स्टेप, यहाँ पर स्टेप 1 लिखेंगे और 1 में बोलेंगे कि जनरेट, ठीक है, जनरेट नंबर 1, ठीक है, नंबर 1, तो ये हमारा एक इंस्ट्रक्शन है, और इस तरह से हम लोग जो है आगे स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्गोरिदम बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग अच्छे से जो है देखेंगे, आगे देखेंगे बढ़िया से चीजें किस प्रकार से काम करती हैं, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पर एग्जांपल में देखें तो यहाँ पर आपका चाय बनाने का विधि जो है रियल लाइफ एग्जांपल के तौर पर अगर देखा जाए तो ये एक एल्गोरिदम है, टी बनाने का, चाय बनाने का रेसिपी। जैसे अगर फर्स्ट स्टेप में देखा जाए तो पानी गर्म करेंगे, दूसरा में चाय पत्ती डालेंगे, तीसरा में दूध और चीनी डालेंगे, चौथा में उबालेंगे, छानेंगे, और उसके बाद अगला जो स्टेप होगा 4 स्टेप में, पहले अगर आप 4 स्टेप पहले करेंगे तो चाय नहीं बनेगी, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अगर हम लोग यहाँ पर जो है पहले उबालेंगे, फिर छानेंगे, उसके बाद दूध और चीनी डालेंगे, ठीक है, तो फिर उसको मिलाना पड़ेगा, तो स्टेप थोड़ा गड़बड़ होने से हमारा प्रोडक्ट का जो रिजल्ट है वो गड़बड़ हो सकता है, तो एल्गोरिदम में भी वही होता है, ठीक है। वैसे ही हमारा प्रोग्रामिंग में कर्म महत्वपूर्ण है, यानी स्टेप जो हमारा होगा यहाँ पे, जो हमारा एल्गोरिदम में स्टेप है वो कैसा होगा, एकदम जो है स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए, उसमें आगे पीछे नहीं होना चाहिए। अगर आगे पीछे हो गया तो हमारा एल्गोरिदम गड़बड़ा जाएगा, और हमारा जो आउटपुट होना था, डिजायर्ड आउटपुट हमारा आना था, वो नहीं आएगा, ठीक है। आगे देखिए फ्लो चार्ट क्या होता है, एल्गोरिदम का चित्रमय, यानी अ फ्लो चार्ट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम यूजिंग अ स्टैंडर्ड ज्योमेट्रिक शेप्स, ठीक है। इसमें हम लोग जो है जो भी हमारा एल्गोरिदम होगा प्यारे बच्चों, उसको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जैसे हमारा इस तरह से गोला बना दिए, इस तरह से स्ट्रक्चर बना दिए हम लोग, ठीक है, इस तरह से एरो दिखा दिए, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा एल्गोरिदम होगा उसको डिफाइन करेंगे, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लो चार्ट बोलते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। और फ्लो चार्ट किस तरह का शेप में डिवाइड होगा, किस तरह का जो है यहाँ पर शेप का यूज किया जाता है, ओवल का, रेक्टेंगल का, डायमंड का, ठीक है। तो ये सब जरूरी है, रेक्टेंगल हमारा आयत होगा, डायमंड हमारा इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक, उसके बाद ओवल हो जाएगा इस तरह से, है ना, इस तरह से यूज किया जाता है। तो ये सब चीजें हैं आपकी यहाँ पर फ्लो चार्ट में, जो कि हमारा एक और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पे देखिएगा फ्लो चार्ट, ओवल जो स्टॉप एंड स्टार्ट का काम करता है, ठीक है। पैरेललोग्राम हमारा होता है समांतर चतुर्भुज, जिसमें इनपुट और आउटपुट को दर्शाने के लिए यूज किया जाता है। रेक्टेंगल हमारा प्रोसेस को दिखाने के लिए यूज होता है, ठीक है, यानी गणना, प्रोसेसिंग का। उसके बाद डायमंड जो हमारा होता है डिसीजन या फिर कंडीशन को दिखाने के लिए होता है कि क्या कंडीशन लगा, कौन सा डिसीजन लेना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सब चीजों का यूज होता है ताकि हमारा फ्लो
चार्ट जो है एकदम परफेक्ट बने और हमारा काम जो है एकदम परफेक्ट हो। ठीक है, तो परफेक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन हमारा कंप्यूटर साइंस। तो आप लोग यहाँ पर जो है ये चीजें सीखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग अगले यूनिट की तरफ बढ़ेंगे और अगला यूनिट को और भी अच्छे तरह से डिफाइन करेंगे। उससे पहले हम लोग यहाँ पर इस चैप्टर में देखेंगे क्या पढ़ना है। तो हमारा जो है यहाँ पर चैप्टर आ जाएगा जिसमें प्रोग्रामिंग मेथडोलॉजी पढ़ना है। ठीक है, जिसमें हमें क्या पढ़ना है, प्रोग्रामिंग मेथडोलॉजी पढ़ना है, स्टैटिक गाइडलाइंस, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग, ठीक है, कमेंट्स एंड इंडेंटेशन, टाइप्स ऑफ एरर के बारे में पढ़ेंगे, कंपाइल टाइम एरर, रन टाइम एरर, लॉजिकल एरर क्या क्या होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स पढ़ेंगे, एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें आपके यहाँ पर आ जाएगी। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं और ये चैप्टर हमारा होगा और उसके बाद हमारा आ जाएगा नेक्स्ट हमारा इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस का परिचय, सी प्लस प्लस का इंट्रोडक्शन। ठीक है, ये हमारा जो है 14 मार्क्स का आएगा, जिसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री एंड बेसिक्स ऑफ सी प्लस प्लस। तो हम लोग यहाँ पर सी प्लस प्लस को अगर देखें, छोटा सा आपको इंट्रोडक्शन बता दें तो ये हमारा 1957 में, ठीक है, सॉरी 1979 में आपका जो है बजरने स्ट्रोस्ट्रप के द्वारा AT&T बेल लैब्स जो कि आपका अमेरिका में है। ठीक है, तो ये जो है वहां पर इसका शुरुआत होता है, इसका हिस्ट्री स्टार्ट होता है। ठीक है, सी प्लस प्लस वॉज डेवलप्ड बाय बजरने स्ट्रोस्ट्रप इन 1979 एट AT बेल लैब्स। इट इज पावरफुल केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड ओप्स कॉन्सेप्ट, यहाँ पर जो है उप्स कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पर आता है। ठीक है, इसमें ओके। तो स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम हम लोग पढ़ेंगे अगला में। हिस्ट्री के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम पढ़ेंगे, जिसमें हमारा यहाँ पर देखिए तो आपका यहाँ पर मेन लिखा हुआ है, एक सेकेंड, हाँ जी, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये क्या लिखा हुआ है, ये यहाँ पर मेन। ठीक है, यानी मेन फंक्शन से हमारा क्या जरूरी काम होता है। ठीक है, उसके बाद एग्जीक्यूट कैसे होगा। ठीक है, मेन फंक्शन यहाँ पर लिखा हुआ है कि एवरी सी प्लस प्लस प्रोग्राम मस्ट हैव अ मेन फंक्शन फ्रॉम वेयर द एग्जीक्यूशन बिगिंस। मतलब यहाँ पर सिंपल सा है कि हमारा अगर मेन फंक्शन नहीं होगा तो कोई भी हमारा सी प्लस प्लस का प्रोग्राम वो नहीं चलेगा। और हमारा जो है यहाँ पर स्टार्ट ही होता है मेन फंक्शन से। जो हमारा प्रोग्राम होगा वो किससे स्टार्ट होगा, मेन फंक्शन से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पर समझना है। चलिए यहाँ पर कुछ जो है कोड लिखा हुआ है सी प्लस प्लस का, इंक्लूड आईओ स्ट्रीम हेडर फाइल इनपुट आउटपुट के लिए हमारा यहाँ पे यूज होता है ये। ठीक है, ये आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। और यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी ये लिखना होता है। इंट मेन ये हमारा जो है मेन फंक्शन है, यहीं से हमारा प्रोग्राम जो है वो क्या होता है, स्टार्ट होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा सी आउट का उपयोग स्क्रीन पर प्रिंट करने के लिए होता है। ठीक है, तो इसको आपको बढ़िया से याद रखना है। सी आउट जो होता है वो क्या होता है कि स्क्रीन पर प्रिंट करने के लिए होता है। ठीक है, इंड एल हमारा जो है न्यू लाइन के लिए होता है। रिटर्न जीरो क्या कहता है बाबू कि प्रोग्राम सक्सेसफुल खत्म हुआ। रिटर्न जीरो जो है ये क्या कहता है कि प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुल खत्म हुआ। ठीक है, तो इसके बारे में और डिटेल में जानेंगे, आप लोग इतना आप लोग दिमाग में रखिएगा फिलहाल के लिए। ठीक है, चलिए अब यूनिट 4 के बारे में जान लेते हैं। हमारा यूनिट अब समाप्ति हो रहा है, लास्ट हमारा यूनिट है यहाँ पे। तो चलिए देख लेते हैं इसमें क्या क्या पढ़ना है बाबू, एक बार और देख लेते हैं। चलिए हम लोग यूनिट 3 में ही हैं, जिसमें हम लोग टोकन्स एंड डेटा टाइप्स के बारे में जानेंगे। टोकन्स क्या क्या होता है, टोकन्स में हमारा कीवर्ड आ जाएगा, आइडेंटिफायर्स आ जाएगा, ऑपरेटर्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे टोकन में। तो टोकन क्या होता है, द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्राम इज कॉल्ड अ टोकन। जो कि बहुत ही स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट होगा उसे क्या बोलेंगे, टोकन्स बोलेंगे। ठीक है, प्रोग्राम में होगा ये सब जो इंडिविजुअल स्मॉलेस्ट यूनिट, दैट इज टोकन्स। एंड डेटा टाइप्स क्या होता है सर, डेटा टाइप्स स्पेसिफिक द टाइप ऑफ डेटा दैट इज अ वेरिएबल कैन स्टोर। ठीक है, दैट अ वेरिएबल कैन स्टोर, मतलब हमारा डेटा टाइप जो होगा वो वेरिएबल को स्टोर करेगा, लेकिन एक ही टाइप का जो है वेरिएबल को स्टोर करेगा। ठीक है, तो इसके बारे में और डिटेल में हम लोग जानेंगे, फिलहाल आप लोग इतना जानिए। और आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे डेटा टाइप्स इन मेमोराइज, आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पे चीजें किस प्रकार से काम कर रही है। ठीक है, चलिए आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं तो इंट हमारा यहाँ पे आता है, फ्लोट आता है, कैर आता है, डबल आता है। बस इतना याद रखना आप लोगों को कि ये जो है हमारा क्या है, टोकन्स नहीं, ये हमारा डेटा टाइप है। ठीक है, तो पूर्णांक संख्याओं को इंट बोलते हैं, एग्जांपल के लिए 5, -12, 100, है ना। फ्लोट हमारा जो है 3.14, ये जो है दशमलव संख्याओं को रिप्रेजेंट करता है। ओके, उसके बाद कैर हमारा एकल कैरेक्टर को, मतलब एक कैरेक्टर को ये यूज करता है और दर्शाता है। डबल हमारा बड़े दशमलव के मान को ये बताता है, मतलब 3.1444 इस तरह का जो वैल्यू होगा वो डबल के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर काम करेगा। आगे देखेंगे ये कैसे काम करता है, हमारा सी प्लस प्लस प्रोग्राम में कैसे यूज किया जाता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, वेरिएबल्स की आपके किचन के डब्बों की तरह होता है, जैसे जिसमें नमक रखा हो, चीनी रखा हो, आपका जो है अलग अलग स्टिकर वहां पर चिपका दिए, लेकिन आपको पता है कि चीनी किस में रखा हुआ है। ठीक है, तो ये सब क्या है हमारा
यही सब हमारा जो होता है वो होता है आपका वेरिएबल और डेटा टाइप्स, जैसे कि हमारा चीनी को चीनी में ही रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर चीजें जो है वो इसी के अकॉर्डिंग रखा जाएगा, दैट इज हमारा वेरिएबल एंड डेटा टाइप, ठीक है। इसके बारे में और डिटेल में हम लोग देखेंगे तो और भी अच्छे से आपका कंफ्यूजन एंड आपके जो है चीजें जो है क्लियर हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या दिया गया है। तो यहाँ पे आप आ जाइए और यहाँ पे आप देखेंगे चैप्टर नंबर 6 टाइपिंग एंड एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम्स, ठीक है। हमारा जो प्रोग्राम होगा वो कैसे जो है काम करेगा, ठीक है। रोल ऑफ कंपाइलर क्या काम करता है, सोर्स कोड टू ऑब्जेक्ट कोड कन्वेंशन, ये सब चीजें कैसे काम करती है इसके बारे में आप लोग जानेंगे। उसके बाद डेटा हैंडलिंग के बारे में जानेंगे कि डेटा को कैसे हैंडल किया जाता है, कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा टाइप्स, फंडामेंटल डेटा टाइप्स, कैर, इंट, फ्लोट, डेटा टाइप मॉडिफायर, ठीक है, साइंड, असाइंड, लॉन्ग, ये सब देखेंगे हम लोग। वेरिएबल्स, डिक्लेरेशन देखेंगे, ठीक है। डायनेमिक इनिशियलाइजेशन, एक्सेस मॉडिफायर, कांस्टेंट हम लोग देखेंगे। रेफरेंसेस देखेंगे, फॉर्मेटिंग, आउटपुट देखेंगे। उसके बाद चैप्टर 8 के बारे में अगर बात करें तो हमारा ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशन इन सी प्लस प्लस हमारा होगा, वो हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये सब चीज होगा हमारा अर्थमेटिक, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में देखेंगे। प्लस प्लस जो होगा होता है वो इंक्रीमेंट है, माइनस माइनस जो है हमारा डिक्रीमेंट है। कंडीशनल ऑपरेटर देखेंगे, ऑपरेटर प्रेसिडेंस देखेंगे, टाइप कंपेटेबिलिटी एंड सी प्लस प्लस शॉर्ट हैंड्स भी देखेंगे हम लोग यहाँ पे। फिर चैप्टर 9 में हम लोग देखेंगे सी प्लस प्लस एज पर लेटेस्ट सी प्लस प्लस 11th स्टैंडर्ड, मतलब हमारा जो लेटेस्ट वाला सी प्लस प्लस है उसके अकॉर्डिंग हम लोग कीवर्ड्स एंड रिजर्व्ड वर्ड्स को देखेंगे, अल्टरनेटिव कीवर्ड्स को देखेंगे, डेटा टाइप्स रेंजेस को देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये सारी चीजें आ जाएगी आपके यहाँ पर, तो ये आप लोग यहाँ पर चैप्टर को देखिएगा बढ़िया से, ओके। चलिए ना आगे देखते हैं चैप्टर नंबर हमारा यूनिट नंबर 4, जिसमें हमारा 34 मार्क्स आता है। 34 मार्क्स को यहाँ पर देखेंगे कि किस प्रकार से ये जो हमारा डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और क्या क्या हमें यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, एक एक करके जल्दी जल्दी डिस्कस करते हैं। हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट को, ठीक है। कंडीशनल स्टेटमेंट को हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। कंडीशनल स्टेटमेंट को पढ़ेंगे जिसमें हम लोग यहाँ पर अलग अलग कंडीशन को देखेंगे कि किस प्रकार से काम करता है। यहाँ पर देखिएगा आप लोग, तो ये आप लोग का यहाँ पर आ जाता है, एक सेकेंड, ओके। चलिए आप यहां पर देख पा रहे होंगे, तो इफ एल्स स्विच एंड इफ एल्स स्विच यहाँ पर आपका एक कंडीशन है, ठीक है। क्या आप वोट दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, अगर आपका एज 18 है तो दे पाएंगे, अगर नहीं है तो नहीं दे पाएंगे। तो सिंपल सा यहाँ पर ये जो है कंडीशन है, इसके बारे में डिटेल में हम लोग देखेंगे। फिलहाल हम लोग इतना ही बेसिक बेसिक चीजें हम लोग देख लेते हैं कि और क्या क्या पढ़ना है हमें। यहाँ पे लूप से इन सी प्लस प्लस पढ़ेंगे, लूप से इन सी प्लस प्लस, लूप्स को देखेंगे हम लोग। ये जो एक तरह से हमारा एक टॉपिक है जिसमें फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ेंगे सर, एरे के बारे में जानेंगे, एरे हमारा क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। एन एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप इन आइटम्स स्टोर्ड इन कॉन्टिग्युअस मेमोरी लोकेशन, ठीक है। तो यहाँ पर लगातार मेमोरी एलोकेशन होगा जिसमें हम लोग एरे को देखेंगे। एरे किस प्रकार से काम करेगा वो हम लोग आगे हम लोग चैप्टर वाइज देखते चलेंगे, ठीक है जी। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर चैप्टर क्या क्या है वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ठीक है जी। तो हमारा चैप्टर क्या है जी, यहाँ पर जो है फ्लो ऑफ कंट्रोल देखने वाले हैं, फंक्शंस देखने वाले हैं, स्ट्रक्चर डेटा टाइप देखने वाले हैं, जो कि एरे, एरे में हमारा जो है नीड क्या क्या है, इसमें एरे का क्या नीड होगा हमारा, सिंगल 1D एरे क्या होता है, 2D एरे क्या होता है, उसके बाद जो है यहाँ पर एरे इनिशियलाइजेशन, साइज, अनसाइज, ये सब देखेंगे। कॉलिंग फंक्शन विथ एरे के बारे में जानेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे हम लोग यहाँ पे, ये सारा यहाँ पर नेस्टेड स्ट्रक्चर एंड एरे, पासिंग स्ट्रक्चर टू फंक्शंस, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स, डिफाइन टाइप डेफ, ये सारा चीज हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। फ्लो ऑफ कंट्रोल में सिलेक्शन जो है स्टेटमेंट्स देखेंगे, जो कि इफ, एल्स, स्विच होता है, फॉर, वाइल, डू वाइल होता है हमारा, इटरेशन स्टेटमेंट, नेस्टेड लूप होता है, लूप्स कंपैरिजन होता है, जंप स्टेटमेंट होता है, गो टू, ब्रेक, कंटिन्यू, एग्जिट, ये सारे चीज आपको कहाँ पे पढ़ना है, आपको सी प्लस प्लस मेन प्रोग्रामिंग वाले सेक्शन में पढ़ना है, ठीक है। तो ये सारा चीज आपके यहाँ पर 13 जो है चैप्टर यहाँ पे आ चुके हैं। और हम लोग यहाँ पर एक चीज देखे थे जो कि 13 चैप्टर तो यहाँ पर आ गया, 10, 11, 12, 13, ठीक है। एक बार मैं काउंट कर लेता हूं, यहाँ पर 9 हो गया, 10 वहां पर है, एक यहाँ पर 14 है, ठीक है, 4, यानी यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। यहाँ पे जो चैप्टर हमारा जो है 14 लिखा गया है, ये हमारा 5वां चैप्टर है, ठीक है। ये हमारा 5वां चैप्टर होगा। उसके बाद आगे हम लोग ये जो है थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, अगर आप लोग नोट कर रहे हैं तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे हम लोग क्या देखने वाले हैं इसको हम लोग देख लेते हैं फटाफट से। आगे क्या बताया गया है आपको,
वो भी इंपॉर्टेंट है। ये हमारा सिलेबस डिस्कशन है, तो हम लोग थोड़ा सा जो है आगे चल करके देख लेते हैं वाइवा में किस प्रकार से चीजें आपके सामने आएगी। ठीक है, हमारा प्रैक्टिकल में क्या क्या रहेगा। तो ये आप लोगों का जो है 30 मार्क्स का होने वाला है। 30 मार्क्स में आपको क्या रहेगा, C++ कोडिंग प्रोग्राम आपका 15 मार्क्स का रह सकता है। ठीक है, इसमें इस तरह से आपका यहाँ पर आ जाएगा लैब रिकॉर्ड या फिर कॉपी सबमिशन। आपका जो है कॉपी सबमिशन होते हैं कॉलेज या फिर स्कूल में, तो उसके लिए 5 मार्क्स आपको दिया जाएगा। प्रोजेक्ट वर्क यानी सिंपल सॉफ्टवेयर या फिर फाइल बनाना है तो उसके लिए 5 मार्क्स है। वाइवा के लिए 5 मार्क्स आपका, तो 15 मार्क्स आपका C++ कोडिंग है भैया। ठीक है, तो कोडिंग आपको करना पड़ेगा यानी लिखना पड़ेगा कॉपी में कि हैश इंक्लूड। ठीक है, यहाँ पर कोडिंग अलग अलग प्रकार का क्वेश्चन का जो है कोडिंग लिखना होगा। मैं आपको सारा चीज प्रोवाइड करवाऊंगा कहाँ पे, फॉर स्टडी पावर मोबाइल एप्लीकेशन पे सारा चीज अवेलेबल है। ठीक है, तो ये सब चीज आपको यहाँ पर मिलने वाला है। क्लियर, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आपको किसी भी चीज के लिए कोई भी चिंता नहीं करना है। ठीक है, चलिए, तो आपका यहाँ पर जो है अपने नोट्स अपने कॉपी में लिख सकते हैं कि हम कौन कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पर आप जो है लिख करके आगे कंप्लीट करेंगे। तो मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है हर एक चैप्टर को डिस्कस करते हुए आगे चलूंगा और आपको बताते चलूंगा कि चैप्टर 1 खत्म हो गया, अब उसको टेस्ट करना है। ठीक है, टेस्ट देना है, टेस्ट भी हमारा एप्लीकेशन पे अवेलेबल होगा। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं बुक के बारे में। तो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कंप्यूटर साइंस C++ का 11th क्लास सुमिता अरोरा का बुक। ठीक है, इस बुक को लेकर के आप पढ़ाई कर सकते हो। इसी बुक के अकॉर्डिंग आपका सिलेबस है और आपको इसी बुक के अकॉर्डिंग मेरे द्वारा कोर्स में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, फिलहाल हम लोग यहाँ पर बात करते हैं प्यारे बच्चों की आप लोग जो है इस कोर्स को कैसे ज्वाइन करेंगे। ठीक है, क्योंकि काफी बच्चे के मन में ये सवाल आएगा कि हम लोग यहाँ पर इसको पूरा अच्छा डिटेल से कहाँ पर पढ़ेंगे सर। तो इसके लिए आपको क्या करना है, फॉर स्टडी पावर मोबाइल ऐप, फॉर स्टडी पावर मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना है। ठीक है, मोबाइल ऐप को आपको क्या करना है, डाउनलोड करना है अपने फोन पे। आपको रजिस्टर्ड करना है, अपना क्लास को सिलेक्ट करना है, क्लास 11th। ठीक, उसके बाद आपको पेड कोर्स में जाना है, वहां पर आपका कंप्यूटर का कोर्स अवेलेबल है। ठीक है, वहीं से आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं इस कोर्स को। और ज्वाइन करने के बाद प्यारे बच्चों आप लोग जो है सीक्वेंस वाइज सारा चीज का जो है कवर करते हुए आगे चल सकते हैं मेरे साथ। मैं आपके साथ बहुत अच्छे तरीके से सब चीज जो है क्लियर करते हुए आगे चलूंगा। और सिलेबस कंप्लीट होने के साथ साथ आपका रिविजन भी होगा, टेस्ट भी होगा। ठीक है, टेस्ट सीरीज, मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक, ये सब चीज आपका अवेलेबल है सिर्फ एक कोर्स में। ठीक है, ये कोर्स का प्राइस कितना है सर, कई बच्चों का सवाल है। तो 259 आपका कोर्स का प्राइस है। और अभी आपका जो है डिस्काउंट लगा हुआ है, डिस्काउंट का जो है प्राइस आपका यहाँ पर 10% आपको एक्स्ट्रा में डिस्काउंट मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, कूपन कोड यूज करना है FIRST फर्स्ट 10। ठीक है, ये कूपन कोड यूज कीजिएगा, 10% का आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए जल्दी जाइए और जो है कोर्स में ज्वाइन कीजिए। मैं आपसे फिर से मुलाकात करूंगा कोर्स में अगले चैप्टर के साथ। ठीक है, और जितने भी बच्चे हैं अगर आपको हेल्प चाहिए, किसी भी प्रकार से आपको प्रॉब्लम है, तो 7667671300 इस नंबर पे आप लोग कॉल करेंगे या फिर मैसेज कर सकते हैं, तो आपको फुल जो है सुविधा मिल जाएगी। कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो आपको तुरंत जो है प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग इस क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं। ठीक है, और आगे आप लोगों का जो भी सवाल होगा आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, उस सवाल का जवाब आपको मिलेगा बढ़िया से। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे अगले वाले धमाकेदार शानदार क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच सही बच्चे को।